हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फेज मार्जिन, गेन मार्जिन और स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम एंड उसको हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट क्या होता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये सारे स्टेप्स, ये सारे लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पोलर प्लॉट करने के जो दो मेथड थे वो भी मैंने आपको बारी बारी से समझा दिया। आज हम लोग बात करेंगे कि फेज मार्जिन कैसे निकालते हैं। पोलर प्लॉट अगर किसी भी सिस्टम का अगर हमारे पास पोलर प्लॉट है तो हम फेज मार्जिन, गेन मार्जिन और उस सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग क्या चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोलर प्लॉट। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले एक पोलर प्लॉट ड्रॉ करना होगा, ठीक है, और उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो मान लीजिए पोलर प्लॉट ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, सपोज कीजिए ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस और ये हो गया हमारा रियल एक्सिस। ठीक, ये 0 डिग्री, -90 डिग्री, -180 डिग्री और माइनस का 270 डिग्री, ये हो गया। अब इसके बाद क्या किया हमने, एक पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यूनिट रेडियस का आप सर्किल बना दीजिए। मान लीजिए ये हमारा यूनिट रेडियस का सर्किल हो गया। अब यूनिट रेडियस का ये सर्किल हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है ये कितना हो गया, ये हो गया -1, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे रियल और इमेजिनरी एक्सिस काट रहा है तो ये 0 हो गया। ठीक, अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं किसी भी सिस्टम का। तो सपोज कीजिए पोलर प्लॉट हमने ड्रॉ किया, तो पोलर प्लॉट जो है वो आ रहा है इस तरह। ठीक है, तो ये हमने लिया, इस तरह आया मान लीजिए पोलर प्लॉट। ठीक, अब इसमें कौन सा पॉइंट क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक, ये मान लीजिए फिगर है। अब इसमें क्या होगा कि द स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज मेजर्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटीज लाइक फेज मार्जिन एंड गेन मार्जिन। These quantities are useful to design the compensating networks for unstable system, यानी फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंट्रोल सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंट्रोल सिस्टम की अगर हमें स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं अगर हमारे हम उसका फेज मार्जिन और गेन मार्जिन कैलकुलेट कर ले तो। और उससे हमें पता चल जाएगा अगर फिर मान लीजिए कोई भी चीज़ ज़्यादा या कम है तो अकॉर्डिंगली हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। मान लीजिए कम है तो उसको ज़्यादा कर देंगे और ज़्यादा है तो उसे कम कर देंगे। तो उसी हिसाब से हम कंपनसेटिंग नेटवर्क लगा देंगे उस सिस्टम के साथ में, तो हमारा स्टेबल सिस्टम तैयार हो जाएगा। तो ये अप्रोच होता है किसी भी सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए। अब इसमें क्या है कि देखिए ये जो फिगर हमने आपको बनाई है इसमें समझिए, इन दिस फिगर पोलर प्लॉट ये जो हमने दिखाया है ये पोलर प्लॉट है, दिस इज पोलर प्लॉट। ठीक, पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट्स द नेगेटिव रियल एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन। अब पोलर प्लॉट यहाँ पे इसको कट कर रहा है तो ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से x, ये डिस्टेंस हो गया x। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि द फ्रीक्वेंसी वेयर इट क्रॉसेस द नेगेटिव रियल एक्सिस इज कॉल्ड द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। मतलब कि इस यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी जहां पे ये नेगेटिव रियल एक्सिस को कट कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, दैट विल बी कॉल्ड फेज क्रॉसओवर। ठीक, and the point where the polar plot intersects the negative real axis is called phase crossover point। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है रियल एक्सिस को, वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और ये पॉइंट कहलाएगा फेज क्रॉसओवर पॉइंट। क्लियर। अब अगर हमें फेज मार्जिन निकालना है तो पहले हम लोग बात करते हैं फेज मार्जिन की। तो देखिए फेज मार्जिन हम कैसे निकालेंगे, फेज मार्जिन ठीक है,
देखिए फेज मार्जिन को पहले डेफिनेशन समझिए कि द फेज मार्जिन इज दैट अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग एट द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी required to bring the system to the verge of instability. क्लियर? इसको हम रिपीट करते हैं कि द फेज मार्जिन इज दैट अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग, मतलब उतने और हमें एडिशनल फेज लैग की जरूरत पड़ेगी किस फ्रीक्वेंसी पे? एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये भी आपको बताते हैं, ठीक? तो उतना फेज लैग की हमें जरूरत पड़ती है सिस्टम को एट द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी पे लाने के लिए, ठीक? अब इसमें क्या होता है कि ए सर्किल विद रेडियस इक्वल टू यूनिटी इज ड्रॉन, ये हमने ड्रॉ कर दिया है, ग्रीन कलर का सर्किल आप देख रहे हैं, एंड इट इंटरसेक्ट द पोलर प्लॉट एट पॉइंट ए। अब पोलर प्लॉट को ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया आपका ए, जहां ये पोलर प्लॉट को कट कर रहा है, ठीक है? वेयर द फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा जी, और इस पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा जी। जी मतलब गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जी क्या है? ये है गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है? अब क्या होगा? इन अदर वर्ड्स द गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज यूनिटी। तो इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा? वो यूनिटी होगा। ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये आप अगर ऐसे मिला देंगे तो ये मैग्नीट्यूड जो होगा वो यूनिटी होगा, ठीक? द फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस द एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एट द गेन क्रॉसओवर पॉइंट। यानी जो फेज मार्जिन होता है उसको हम लिख सकते हैं फाई एम इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई, ठीक है? गेन क्रॉसओवर पॉइंट पे जो फेज एंगल होगा किसका? जी जे ओमेगा का, उसमें हम 180 डिग्री प्लस कर देंगे, ठीक? अब इसमें हमें एक चीज मालूम है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि r माइनस फाइव प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 360। इसका मतलब क्या हुआ? r इज इक्वल टू हो गया 360 प्लस फाइव माइनस 180, यानी एक तरह से ये आ गया आपका 180 प्लस फाइव। तो वही चीज यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक? तो ये होता है फेज मार्जिन। अब इसमें क्या होता है कि द एंगल फ्रॉम द निगेटिव रियल एक्सिस टू द लाइन ओ ए इज द फेज मार्जिन। यानी ये जो ओ ए लाइन है ये वाली, इसका जो एंगल होगा निगेटिव रियल एक्सिस से, मतलब ये एंगल, ये दैट विल बी फेज मार्जिन। द फेज मार्जिन इज पॉजिटिव फॉर फाइव एम इज ग्रेटर देन जीरो एंड निगेटिव फॉर फाइव एम इज लेस जीरो। यानी जो फेज मार्जिन है वो पॉजिटिव आएगा जब फाइव एम की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और निगेटिव आएगा जब फाइव एम की वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक? अब इसमें क्या है कि फॉर मिनिमम फेज सिस्टम टू बी स्टेबल द फेज मार्जिन मस्ट बी पॉजिटिव। तो मिनिमम फेज सिस्टम की अगर हम बात करें उसके लिए फेज मार्जिन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी सिस्टम स्टेबल होगा। फॉर अनस्टेबल सिस्टम द गेन क्रॉसओवर पॉइंट वुड नॉट बी फाउंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ जी जे ओमेगा प्लेन when the phase crossover point is the left of minus 1 plus j0, the phase margin is negative and the closed loop system is unstable। तो ये तो हो गया स्टेबिलिटी का। अनस्टेबल सिस्टम के लिए वो क्या कह रहा है? फॉर अनस्टेबल सिस्टम द गेन क्रॉसओवर पॉइंट वुड नॉट बी फाउंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो गेन क्रॉसओवर पॉइंट हमने लिया है ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होगा। when phase crossover point is to the left of minus 1 plus j0,
ये जो हमारा फेज क्रॉसओवर पॉइंट, ये जो गेन क्रॉसओवर पॉइंट है, ये थर्ड उसमें नहीं होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। और जो फेज क्रॉसओवर पॉइंट है वो अगर ये -1 प्लस J0 इस पॉइंट के अगर लेफ्ट में चला गया, यहाँ कहीं आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, फेज मार्जिन निगेटिव आएगा, और जब निगेटिव आएगा तो क्लोज लूप सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ये हो गया आपका फेज मार्जिन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं गेन मार्जिन की। तो देखिए गेन मार्जिन क्या होता है। गेन मार्जिन, इसमें क्या होता है कि द गेन मार्जिन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड एट द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज एंगल इज -180 डिग्री। मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसपे फाई की वैल्यू कितनी हो, -180 डिग्री हो, इस फ्रीक्वेंसी पे हम क्या करते हैं, 1/mod(G(J)ω कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और यही कहलाता है क्या, गेन मार्जिन। फ्रीक्वेंसी ये लेनी है, याद रखिएगा, जिसपे फाइव माइनस का 180 डिग्री हो, उस फ्रीक्वेंसी पे हम ये जो 1/G(J)ω निकालेंगे, वही क्या कहलाता है, वो कहलाता है गेन मार्जिन, या इसको GM भी लिखते हैं, या इसको KG से भी दिखाते हैं, ऐसे। ठीक है, अब अगर डेसिबल में बात करें, इन टर्म्स ऑफ डेसिबल्स डीबी में, तो क्या हो जाएगा कि KG इन डीबी इज इक्वल टू हो गया 20 log KG इज इक्वल टू हो गया -20 log mod ऑफ G(J)ω, और ओमेगा कौन सी चाहिए, क्रॉसओवर पॉइंट वाली C, ऐसे लिख देंगे आप। तो ये डेसिबल में हो गया। अब इसमें जो स्पेशल कंडीशंस हैं वो भी समझ लीजिए। पहला क्या है, इफ प्लॉट डज नॉट इंटरसेक्ट द नेगेटिव रियल एक्सिस, mod ऑफ G(J)ω(C) इज इक्वल टू 0। अगर प्लॉट जो है, इफ प्लॉट, पोलर प्लॉट डज नॉट इंटरसेक्ट, द निगेटिव, यानी निगेटिव रियल एक्सिस को, पोलर प्लॉट कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, मॉड ऑफ G(J)ω(C) क्या आएगा, 0 आएगा। और जब ये 0 आएगा, इसका मतलब जो गेन मार्जिन है KG, वो इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ द प्लॉट इंटरसेक्ट द नेगेटिव रियल एक्सिस बिटवीन द ओरिजिन एंड -1 प्लस J0 पॉइंट। ठीक है, इफ प्लॉट intersects the negative real axis between origin and -1 प्लस J0 पॉइंट, अगर इनके बीच में कहीं कट कर रहा है, तो क्या होगा कि ये जो मॉड ऑफ G(J)ω है, उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक, मतलब क्या हुआ कि KG की वैल्यू जो आएगी वो ग्रेटर देन 0 dB आएगी। ठीक, तीसरा केस क्या है, ये तो हो गया नहीं काट रहा है, ये हो गया कि 0 और -1 पॉइंट के बीच में काट रहा है। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि इफ द प्लॉट इंटरसेक्ट्स द नेगेटिव रियल एक्सिस एट, यानी एट -1 प्लस J0, अगर उसी पॉइंट पे काट रहा है, तो क्या होगा, मॉड ऑफ G(J)ω(C) इक्वल टू क्या आएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ, KG आपका आ जाएगा 0 डेसिबल में। ठीक, तो ये स्पेशल केसेस जो है आप ध्यान में रखिएगा। और अभी एक केस और रह गया, अगर चौथा पॉइंट ये है कि मान लीजिए अगर प्लॉट जो है, इफ प्लॉट एनक्लोजेस द पॉइंट -1 प्लस J0, अगर उसको एनक्लोज कर रहा है, ठीक है, यानी कि ये, इफ द प्लॉट एनक्लोजेस द पॉइंट -1 प्लस J0, इस पॉइंट को एनक्लोज कर रहा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि मॉड ऑफ G(J)ω(C) की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। और जब 1 से ज्यादा होगी
तो केजी की वैल्यू क्या आएगी गेन मार्जिन की, 0 dB से कम आएगी, मतलब निगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन द प्लॉट पासेस थ्रू द पॉइंट -1 + j0 द गेन मार्जिन इज 0, इट मीन्स दैट द लूप गेन कैन नो लॉन्गर बी इंक्रीज्ड बिकॉज द सिस्टम इज एट द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी। मतलब अगर पोलर प्लॉट आपका -1 + j0 पॉइंट पे काट रहा है निगेटिव एनालिसिस को, तो उसका मतलब ये हुआ कि गेन मार्जिन 0 है, और लूप गेन को अब उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम इनस्टेबिलिटी के वर्ज पे आ चुका है। अगर आप और बढ़ाएंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट केस देखिए कि इफ द गेन मार्जिन इज पॉजिटिव, इट मींस दैट द सिस्टम इज स्टेबल, एंड निगेटिव गेन मार्जिन मींस सिस्टम इज अनस्टेबल। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करें किसी भी स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम का, तो मान लीजिए हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले ये हमने इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस ले लिया। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, पहले आप यूनिटी सर्किल खींच दीजिए। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा यूनिटी रेडियस का सर्किल, ये 0, ये -1। ठीक है, अब जो इसमें हमने पोलर प्लॉट ड्रॉ किया है, मान लीजिए वो पोलर प्लॉट आ रहा है हमारा इस तरह, ये आया। ठीक, और ये लाइन हमने ये, ठीक है, ये इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, ये क्या है, ये हमारा जी प्लेन है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस पॉइंट पे कट रहा है, कट कर रहा है, तो ये जो हुआ, ये क्या शो करेगा, 1/kg। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो गेन मार्जिन है दैट इज पॉजिटिव गेन मार्जिन। ठीक, ये -1 0 हम लिख ही चुके हैं, और यहाँ पे ये जो पोलर प्लॉट है दैट इज जी ऑफ जे ओमेगा। अब यहाँ पे जो फेज मार्जिन आएगा, यानी ये एंगल कितना हो, ये हो गया फेज मार्जिन पाई एम। यहाँ पे जो फेज मार्जिन आएगा दैट विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव फेज मार्जिन। क्लियर, तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया, ये हो गया स्टेबल सिस्टम। ठीक है, इसी तरह अगर आप अनस्टेबल सिस्टम के लिए ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए हम अनस्टेबल सिस्टम का पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं, तो सपोज कीजिए ये हो गया हमारा रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। अब क्या करते हैं हम, यूनिटी रेडियस का सर्किल बना लीजिए। तो मान लीजिए ये होगा यूनिटी रेडियस सर्किल, दिस इज -1 0। अब जो पोलर प्लॉट आ रहा है वो मान लीजिए आ रहा है आपका -1 के भी लेफ्ट साइड में, मतलब कि जो पोलर प्लॉट आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, इस तरह। ठीक, तो अब ये जो निगेटिव रियल एक्सिस है, ये हमने बढ़ा दिया ऐसे, उसको ये कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे, ये। तो ये क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस है इट विल शो 1/kg। मतलब क्या हुआ कि गेन मार्जिन यहाँ पे निगेटिव गेन मार्जिन। ठीक है, और जब हम फेज मार्जिन निकालेंगे तो ये हालांकि स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, ये फ्री हैंड में ऐसे ड्रॉ नहीं हो पाया। जब हम ये वो, चलिए फिर से ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हो गया रियल एक्सिस, ये हो गया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। और जो हमारा पोलर प्लॉट था वो आ गया आपका इस तरह। और ये जो एंगल, ये जो हम बना रहे थे फेज मार्जिन, ये जो एंगल मान लीजिए ओरिजिन से दिखा रहा है, ये क्या हो गया, ये जो एंगल निगेटिव, ये हो गया फाई एम। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि निगेटिव फेज मार्जिन, यहाँ पे क्या है, निगेटिव फेज मार्जिन। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका, और ये पोलर प्लॉट है, ये जी ऑफ जे ओमेगा। तो ये क्या हो गया, ये अनस्टेबल सिस्टम हो गया, दिस इज अनस्टेबल सिस्टम। ठीक। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है कि द पोलर प्लॉट्स कैन आल्सो बी यूज टू डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। मतलब केवल गेन मार्जिन और फेज मार्जिन ही निकालने के लिए नहीं, पोलर प्लॉट को हम यूज कर सकते हैं किसी सिस्टम की स्टेबिलिटी निकालने के लिए भी। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आज का लेक्चर लेंदी हो गया है। तो अभी आप फेज मार्जिन और गेन मार्जिन और उस पर डिपेंडेंट सिस्टम की स्टेबिलिटी को समझ लीजिए। पोलर प्लॉट से पोलर प्लॉट से स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।